अस्पताल में हुआ है महिलाएं भी कहां से, अस्पताल में हुआ है महिलाएं भी कहां से। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मैं हूं शमीम अनवर। जैसा कि कोलकाता की जो खबरें आई, जहां एक डॉक्टर को ऑन ड्यूटी जिस तरह उनके साथ बलात्कार किया गया, उनको मारा गया, उसके इंसाफ को लेकर देश के अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहा है। इस वक्त फिलहाल RML हॉस्पिटल जो दिल्ली में मौजूद है, वहाँ लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और उसके इंसाफ की बात कर रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे सर, क्या बोलेंगे, किस तरह से सरकार अभी इस जाँच को CBI को सौंपी गई, क्या बोलेंगे इस बारे में? जी, मेरा सवाल ममता सरकार से ये है कि जांच भी हाई कोर्ट ने सौंपी है। ममता बनर्जी खुद एक फीमेल CM होने के बाद भी उन्हें फीमेल सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया हुआ। दूसरी बात हम ये रखना चाहते हैं कि जो हॉस्पिटल अथॉरिटी है वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि सारी अथॉरिटी रिजाइन कर दे ताकि एक निष्पक्ष जाँच हो सके। और तीसरी मांग है कि पीड़िता के परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। सर, आपको क्या लग रहा है, एक साजिश रची हुई साजिश बिल्कुल किया गया? बिल्कुल रची साजिश है। आपको इसके पीछे लग रहा है सरकार जिम्मेदार है, कहीं वो इस तरह के? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि घर से निकलने वाली हर बेटी का वो ख्याल रखे। और ये जो लड़की घर से बाहर भी नहीं थी, जो अपनी ड्यूटी कर रही थी, अगर हमारी सरकार उसको भी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करा सकती तो उन लड़कियों के बारे में क्या कहेंगे जिन्हें रात को कहीं बाहर जाना पड़ेगा? सर, लेकिन 5 दिन हो गया, कल जाकर अपोजिशन के लीडरों ने इस पर आवाज़ उठाया, इससे पहले सब लोग खामोश थे। तो आपको लग रहा है कि अपोजिशन ने इस पर आवाज़ उठाने में लेट किया? सर, दिक्कत यह है कि जो डॉक्टर्स है वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, तो कोई भी नेता अभिनेता हमारे सपोर्ट में नहीं आता। जब ऑल इंडिया स्ट्राइक डॉक्टर्स ने करी तब लोगों की आंखें खुली और लोगों ने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो सर, अब तक क्या अपडेट है? मुजरिम जो अभी तक घूम रहे हैं उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है, वो भी पता नहीं कि वो मुजरिम की हुई है या फिर वो स्केप बोट है, उससे पागल वो बनाया जा रहा है सिर्फ। मैं अब जो लेडीज़ है, जो गर्ल्स है, उससे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस दर्द और पीड़ा को मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको, सरकार की साजिश लग रही है आपको इसके पीछे? देखिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अभी हम यही चाहते थे कि CBI को ये केस ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि हमें कोलकाता उस पर पुलिस पे भरोसा नहीं था इतना। हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं एविडेंस के साथ टेम्परिंग हो रही है, लेकिन अब हमें होप है कि CBI को जस्टिस लेके आएगी। क्या कहेंगे जिस तरह का जो मामला हुआ, जिस तरह इस पर क्या आप लोग की प्रतिक्रिया? देखिए, मामला बहुत ही दुखद है। ये एक डॉक्टर की सुरक्षा का, एक महिला की सुरक्षा का, एक सिटीजन की सुरक्षा का मामला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डॉक्टर की बात है, पूरे महिला सेफ्टी का बात है। इसीलिए हम लोगों ने अभी मिडनाइट में मार्च निकाला है, कैंडल मार्च, ये बताने के लिए कि महिलाएं भी रात में बाहर निकल सकती हैं, महिलाएं भी रात में बाहर ऑफिसेज में जाके, अस्पताल में जाके सेफली काम कर सकती हैं। इसका हमें राइट है। मतलब विमेन प्रोक्लेम द नाइट, यानी कि रात पे हमारा भी है हक, कि ये नहीं कि हम महिला है तो आप बोले कि आप रात में काम नहीं कर सकती, क्योंकि विमेन सेफ्टी और जेंडर इक्वलिटी की बात चल रही है। तो हम ये बताना चाहते हैं पब्लिक को कि रात को हम भी सेफली निकले, ये उनको अश्योर करना है। और अगर वो अश्योर नहीं करेंगे तो मजबूरन हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। तो आपको कहीं लग रहा है कि सेफ्टी को लेकर कहीं ना कहीं जो स्टेट सरकार है, स्टेट ये गवर्नमेंट है, उनसे चूक हुई है? अगर आप सेफ्टी को लेकर मांग उठा रहे हैं तो किस तरह से सेफ्टी और मजीद इसको बढ़ाना चाहेंगे, जो और सेफ्टी? बिल्कुल चूक हुई है। देखिए, विमेन सेफ्टी और डॉक्टर्स की सेफ्टी दोनों ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। सेफ्टी के लिए पहली बात तो ये कि समाज को अपने रवैये को बदलना पड़ेगा, महिलाओं को जो है एक इज्जत की नज़र से देखनी पड़ेगी। और अस्पताल में जो सेफ्टी, जो वर्क प्लेस पे सेफ्टी है, उसके लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत है, यानी कि जिसमें अस्पतालों में जो है वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी मुहैया कराने का जो एक बिल है, जो अभी तक पास नहीं, मतलब अभी तक लागू नहीं हुआ है, वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है। तो उसकी ज़रूरत बहुत हमें महसूस हो रही है ताकि अस्पतालों में हम सेफली काम कर पाएँ। अच्छा, ये केस CBI को जांच दी गई, आपको लग रहा है वो पूरी हक का सच्चाई और हकीकत तक वो उसकी जांच पहुंच सकती है? देखिए, CBI तो सच्चाई से काम करने की कोशिश करेगी ही, लेकिन उसके पहले ही बहुत सारे जो सबूत थे वो मिटा दिए गए हैं। ये बहुत दुख की बात है। कल रात को भी ऐसा हुआ है कि मुठभेड़ भी हुआ है कि कुछ जो गुंडे थे उन्होंने जाके सबूत को मिटाने की कोशिश की है। तो ऑलरेडी बहुत सारे सबूत नष्ट हो चुके हैं। तो कितना CBI ढूंढ पाएगी ये बोलना मुश्किल है, लेकिन हमें CBI से फिर भी उम्मीद है। हाँ जी, मैं अर्श हूँ, इस हॉस्पिटल में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, MBBS स्टूडेंट। अच्छा। हाँ जी, तो ये इंसिडेंट जो है बड़ा ही गंदा है, गलत चीज़ हुई है। और मतलब इसमें सबसे बड़ा इशू यही है कि
इसमें एक सिस्टमेटिक एरर है बहुत बड़ा कि आप ये चीज़ बार बार देख रहे हो, ये हो ही जा रही है, इसका सॉल्यूशन कहाँ है? मतलब आप 3-4 लेवल पे इसका सॉल्यूशन देखते हो, जैसे कि बिल हो गया तो डिटेरेंस क्रिएट करें, और डिटेरेंस का मतलब होता है कि मतलब कोई चीज़ जो उसे होने से रोके, एक वो हो गया। दूसरा, आप इस हॉस्पिटल लेवल में क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ा सकते हैं, फीमेल सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादा बढ़ा सकते हैं टू मेक अदर फील सेफ। और आप तीसरा कब कर सकते हैं? यहाँ पर CCTV कैमरे बढ़ा सकते हैं। हमें सिर्फ मतलब अभी गए मतलब जो यूनियन मिनिस्टर से मिलके आया 4D वाले, उन्होंने सिर्फ यही बात करी कि एक कमेटी बनेगी और वो उस पर रिपोर्ट निकालेगी। अब वो कमेटी कभी भी आज तक कभी भी 1 साल से पहले किसी ने कमेटी ने कभी रिप्लाई नहीं दिया, कभी कुछ देती भी नहीं है रिजल्टफुल चीज़ें, और वो सप्रेस हो जाती है। तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना। हम इतना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, उसको कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है बेचारी के फैमिली वाले। आप वीडियो देखोगे कैसे दर्दनाक इंसिडेंट बताए गए हैं उसमें। तो इसका एक ही काम है कि 3-4 लेवल पे इसका ठीक करे जाए। एक तो कंपनसेशन टू द फैमिली, दूसरा एक लॉ स्ट्रिक्टर बनाया जाए जो कि जल्द से जल्द करा जाए, वो लग नहीं रहा कि जल्दी जाएंगे। तीसरा, हर हॉस्पिटल लेवल पे ऐसी चीज़ें करी जाएँ जो इंश्योर करे दूसरे लोगों की सेफ्टी, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गए, CCTV कैमराज हो गए। तो बस मेरे ख्याल से वही चीज़। सर, ये मुद्दा अब एक पॉलिटिकल मुद्दा मोड़ ले चुका है, कैसे मोड़ पे आ चुका है? आज 2 रोज़ कबल, शायद कल अपोजिशन के लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई है, कुछ टिप्पणी की। इससे पहले वो पूरे तौर पर खामोश थे। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि अपोजिशन भी इस तरह चीज़ों को खामोश हो जाती है? मतलब एक तो ये चीज़ है कि अपोजिशन इज एवरीवन हु इज नॉट इन द पावर। वी आर अपोजिशन, वी वांट समथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई वी आर अपोजिशन। हमने वोट दिया है कि नहीं दिया, वो दैट डजंट मैटर। पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग दैट हैपेंस इन दिस कंट्री। तो हम इससे रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि अच्छी बात है, बट हमें रिप्रेजेंटेशन दे उसे बोले। हम वोट दिए, हमारी एक उम्मीदें होती है कि हाँ जी, तो हम वही उम्मीदें सरकार को बताना चाहते हैं कि सेंट्रल लेवल पे प्रोटेक्शन लाया जाए, वेस्ट बंगाल पे प्रेशर डाला जाए, वो भी इस पे एक्ट अच्छे से करें। अच्छा कि अभी CBI को, वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट ने CBI को करने के लिए कहा है। सही जगह पे जा रहे हैं, बट जो चीज़ चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रही है। तो आपको लग रहा है CBI एकदम रियल जांच? देखिए, हम कंट्री की फोर्सेस में बिलीव करते हैं। कंट्री की जो मतलब एजेंसीज हैं वो बिल्कुल अपना काम करेंगे, दैट्स व्हाट वी बिलीव। बट वी नीड इमीडिएट एक्शन, नॉट लाइक जस्ट सप्रेसिंग ऑफ द फैक्ट्स। एंड देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे टेम्परिंग ऑफ एविडेंस हुआ है, तो इस सब को लेकर काफ़ी चीज़ें हैं जो इश्यूज़ हैं बड़े बड़े, तो उस सेंस में ही काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।